मनीष आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को वह हमेशा कमजोर समझती रही, उसी आदमी ने उसकी इज्जत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। कमला देवी ने आखिरी बात कही, मैडम, मनीष ने आपसे दूरी नफरत की वजह से नहीं बनाई। उसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी ना लगे। पूरा गांव खामोश था। अंजलि को लग रहा था वह खड़ी नहीं है, कहीं अंदर ही अंदर गिरती जा रही है। उसने मनीष की तरफ देखा। यह सब सच है? मनीष ने सिर हिला दिया। बस इतना पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मनीष ने पहली बार इतनी लंबी बात की। आप अफसर थीं, उसने शांत आवाज में कहा, और मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। ये शब्द सीधे अंजलि के दिल में उतर गए। मैंने सोचा, मनीष बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं। गांव की कई आंखें भर आईं। उसी पल अंजलि को समझ आ गया, यह कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है उसे जोड़ने से पहले समझना पड़ता है। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या था, सवाल यह था, अब इसके बाद क्या? दोपहर ढल चुकी थी। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। अब जाइए, उसने कहा। यह शब्द आदेश नहीं थे, एक बंद दरवाजे जैसे थे। मैं मदद करना चाहती हूं, अंजलि बोली। उसकी आवाज में न रुतबा था, न अफसराना सख्ती, बस एक कोशिश थी। मनीष हल्का सा मुस्कुराया। घर, काम, इलाज, जो चाहिए सब दूंगी, अंजलि बोली। मनीष ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका और जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप देना चाहती हैं वो मेरे पास पहले से था। अंजलि को समझ नहीं आया। मनीष, मैं माफी मांगने आई हूं। उसकी आवाज टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। मनीष ने उसे देखा, सीधी लंबी नजर से। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस यह समझने में देर हो गई। अंजलि ने जेब से एक सरकारी कागज निकाला। सरकारी लेटर हेड। ये देखो, उसने कहा, शहर में तुम्हारे लिए काम है। मनीष ने कागज की तरफ देखा तक नहीं। क्यों? अंजलि की आवाज टूट गई। मनीष बोला, मैं अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तब आप अफसर बनकर चली गईं। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूं? गांव में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। हर कोई सुन रहा था, हर कोई समझ रहा था। मनीष की बात खत्म होते ही वहां खड़े हर इंसान को जैसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। अंजलि के हाथ से वह सरकारी कागज धीरे धीरे नीचे सरक गया और उसी पल उसे एहसास हुआ, रुतबा, ताकत, पद, सब कुछ होते हुए भी आज वह सबसे खाली इंसान थी। अंजलि ने आंखें बंद की। भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। वह बोली, मनीष, मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई दर्द मिला है तो उसका बोझ मैं उम्र भर उठाना चाहती हूं। मनीष ने हल्की सी सांस ली। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उस शांति में एक लंबा सफर छिपा था। दर्द सबको मिलता है अंजलि, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दर्द को आवाज बना लेते हैं और कुछ लोग उसे खामोशी बना लेते हैं। मैंने खामोशी चुनी थी। कमला देवी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में नमी थी। मैडम, मनीष ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन यह गांव जानता है कि उसने कैसे खुद को संभाला। वह खेतों में काम करता है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। गांव के लड़के कहते हैं, अगर मनीष भैया जैसा इंसान बन गए तो जिंदगी जीत लेंगे। अंजलि चौंक गई। उसने मनीष की तरफ देखा। तुम बच्चों को पढ़ाते हो? मनीष ने सिर हिलाया। जो मुझे नहीं मिला वो किसी और से क्यों छीनूं? उस एक वाक्य ने अंजलि की आंखों के सामने पूरी तस्वीर रख दी। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पहली बार बिना वर्दी के वजन के एक इंसान की तरह बात की। मनीष, अगर तुम चाहो तो मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शांति में दखल नहीं दूंगी, लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है? मनीष कुछ पल चुप रहा। गांव वाले भी रुक गए। फिर उसने कहा, नफरत होती तो आप यहां खड़ी नहीं होती। नफरत आदमी को कठोर बना देती है। मैं कठोर नहीं हुआ, बस शांत हो गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आज पहली बार समझा कि माफी मांगना आसान होता है, लेकिन माफी के काबिल बनना बहुत मुश्किल। अंजलि ने गांव वालों की तरफ देखा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक काम करना चाहती हूं। यह किसी एहसान के लिए नहीं,
किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। रामू काका ने पूछा, कैसा काम बिटिया? मैं चाहती हूं कि इस गांव में एक छोटा सा स्कूल बने, मनीष उसे संभाले, न मेरे नाम से न किसी अफसर के नाम से, सिर्फ धर्मपुर पाठशाला, ताकि यहां के बच्चों को सपने देखने से पहले किसी की इजाजत न लेनी पड़े। गांव में पहली बार एक हल्की सी हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा, और अगर मैंने मना कर दिया? अंजलि ने सिर झुका दिया। तो मैं बिना सवाल किए चली जाऊंगी, यह मेरा प्रायश्चित होगा। मनीष की आंखों में पहली बार नमी आई। वह धीरे से बोला, मैं स्कूल चलाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से नहीं, बच्चों की वजह से। अंजलि ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की राहत थी। वह जान गई थी, यह कोई समझौता नहीं, यह सम्मान है। शाम ढलने लगी। सरकारी गाड़ी अब भी गांव के बाहर खड़ी थी। अंजलि ने जाने से पहले आखिरी बार मनीष की तरफ देखा। मनीष, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगे? मनीष ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज लाल हो रहा था। माफी तब दी जाती है जब सामने वाला खुद को दोषी मानता है। आप मान चुकी हैं, यही काफी है। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। गांव के लोग रास्ता देने लगे। कोई नारा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस सुकून था। गाड़ी चल पड़ी। अंजलि शीशे से बाहर देखती रही। उसने महसूस किया कि आज वह पहली बार अफसर नहीं, इंसान बनकर जा रही है। पीछे गांव में मनीष खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं था, बस संतोष था। उसने झोपड़ी के पास खड़े बच्चों को बुलाया और कहा, कल से पढ़ाई सुबह शुरू होगी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी वहां खत्म होती है जहां अहंकार टूटता है और इंसान बच जाता है। इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है, रिश्ते पद से नहीं चलते, इज्जत आवाज से नहीं, और सबसे बड़ी ताकत खामोशी में भी हो सकती है।